दो बार द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बार, 4 बार काशी गंगा अंग हो नहाए से, 5 बार गया जाए 6 बार नीमसार, 7 बार पुष्प कर मंजन कराए से, रामनाथ जगन्नाथ बदरे केदारनाथ, 10 वसु मेघ 10 बार पग धोए, जेते फल होती जेते फल होती जेते फल होती कोटि तीरथ के नहाए से, इतै फल होती हरि नाम गुण गाए। ओ भैया इतै फल होते हरि नाम गुण गाए। और भैया हमारे तेजवापुर के रहने वाले हमारे बलराम भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार भोले शंकर छदांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो। आइए एक लाइन में माता जी के चरणों में कहना है, गीत के माध्यम से कहना पड़ा। हाय और 7 रंग चुनरी रंगई और 7 रंग चुनरी रंगई भवनवा मैया के जइबे, 7 रंग चुनरी रंगई भवनवा मैया के जइबे, और 7 रंग चुनरी रंगई भवनवा मैया के जइबे, 7 रंग चुनरी रंगई भवनवा मैया के जइबे, मैया के जइबे हो मैया के जइबे भवनवा मैया के जइबे, 7 रंग चुनरी रंगई भवनवा मैया के जइबे, भवनवा मैया के जइबे, 7 रंग चुनरी रंगई भवनवा मैया के जइबे। ऊंचे पहाड़ियों पे माँ का बसरवा, ऊंचे पहाड़ियों पे माँ का बसरवा, ऊंचे पहाड़ियों पे माँ का बसरवा, ऊंचे पहाड़ियों पे माँ का बसरवा। भैया अरे धपकी धपकी चढ़ी जइबे भवनवा मैया के जइबे, लपक झपक चढ़ी जइबे भवनवा मैया के जइबे, अरे धपकी धपकी चढ़ी जइबे भवनवा मैया के जइबे, 7 रंग चुनरी रंगई भवनवा मैया के जइबे, और 7 रंग चुनरी रंगई भवनवा मैया के जइबे, 7 रंग चुनरी रंगई भवनवा मैया के जइबे। अरे फूला के बिने चुने हरवा बनैबे, फूला के चुने बिने हरवा बनैबे, अरे फूला के बिनी चुनी हरवा बनैबे, बिनी हरवा बनैबे, मैया के गले पहिनैबे भवनवा मैया के जइबे, मैया के गले पहिनैबे भवनवा मैया के जइबे, मैया के गले पहिनैबे भवनवा मैया के जइबे, गले पहिनैबे भवनवा मैया के जइबे, 7 रंग चुनरी रंगैबे भवनवा मैया के जइबे। मैया के जइबे हो मैया के जइबे, मैया के जइबे हो मैया के जइबे, 7 रंग चुनरी रंगइबे भवनवा मैया के जइबे, चुनरी रंगैबे भवनवा मैया के जइबे, 7 रंग चुनरी रंगइबे भवनवा मैया के जइबे।
मैया के चरणों पथरुबे भवनमा मैया के जइबे मैया के चरण पथरबे भवनवा मैया के जइबे अरे सतरंग चुनरी रंगइबे भवनमा मैया के जइबे सतरंग चुनरी रंगइबे भवनवा मैया के जइबे और सतरंग चुनरी रंगइबे भवनमा मैया के जइबे सतरंग चुनरी रंगइबे भवनवा मैया के जइबे और भैया ये भैया हमारे कोपवा के रहने वाले हमारे राजेश कुमार भैया भैया जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है भोले शंकर शतांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो और ये हमारे जैतपुर विधानसभा ये हमारे गौरव रावत विधायक जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है और माँ बीणा वाली शतांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो और ये हमारे इसी ग्राम सराय प्रसन्नता के रहने वाले हमारे विश्राम यादव भैया जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है बजरंगबली शतांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो और भैया हमारे इसी ग्राम सराय प्रसन्नता के रहने वाले हमारे गेंदलाल भैया भैया जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार भोले शंकर शतांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो और ये हमारे तेजवापुर के रहने वाले हमारे प्रेम प्रकाश भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार भोले शंकर शतांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो अंतिम में कहना पड़ा और भैया हमारे तेजवापुर के रहने वाले हमारे भोला भैया भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार भोले शंकर शतांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो और ये हमारे तेजवापुर के रहने वाले रामशंकर भैया भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार बजरंगबली शतांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो और हमारे पुत्तन भैया जो इसी ग्राम के निवासी हैं भैया जी के द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक मास्टर और अर्गन मास्टर को हाथों हाथ है बोले सच्चे दरबार की जय हो और ये हमारे तेजवापुर के रहने वाले हमारे बलराम भैया भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार भोले शंकर शतांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो और मैया आशीर्वाद दे है अनधन सोनवा 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 अनधन सोनवा हो अनधन सोनवा अनधन सोनवा हो अनधन सोनवा राजा राम मैया के गुण गईबे भवनवा मैया के जइबे गुण गईबे भवनवा मैया के जइबे सतरंग चुनरी गईबे भवनवा मैया के जइबे सतरंग चुनरी गईबे भवनवा मैया के जइबे और सतरंग चुनरी गईबे भवनवा मैया के जइबे सतरंग चुनरी गईबे भवनवा मैया के जइबे सतरंग चुनरी गईबे भवनवा मैया के जइबे बोले माँ बीड़ा वाली मैया की आइए भैया अब तक तो देवी और देवताओं के विनय वंदना और आराधना नाना प्रकार से दोनों पार्टियों की तरफ से विधि के विधान से हो रहे थे। अब आइए अब थोड़ा सा प्रसंग की तरफ से मोड़ करते हैं। तो आइए देखिए प्रसंग कहाँ पर मिलता है। हाय अरे ओ भैया कि अब तो जनमी
हेलो 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 और हमारे इसी ग्राम सरा प्रसन्नता के रहने वाले हमारे राकेश कुमार भैया भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार भोले शंकर सदान संग्रह सच्चे दरबार की जय हो। अरे भारत वंशो प्रथम वंदना करो सरस्वती माता के और गणनायक बुद्धि देव यही है विनती और आज समाज में लाज बचाओ नहीं बुद्धि बल मोर आज समाज में लाज बचाओ नहीं बुद्धि बल मोर आज समाज में लाज बचाओ नहीं बुद्धि बल मोर आज समाज में लाज बचाओ नहीं बुद्धि बल मोर और संतान की लीला गाओ नहीं कहीं सहारा मैया तोर ब्याह भयो गौतम के हो रत्नातम की अहिल्या कौनी भांति रहा भयो गौतम से आज सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए पद वंदन करते हुए प्रसंग की ओर चल रहे हैं। कहना पड़ा सुमिरि राम सिया संत गुर की अंजनी सुत हनुमान और नाना ग्रंथनु के मतु पद वंदन करो भरत वंश में भये एक भरिया सुजियाई तिनके सुत भय पांचो देश पंचालु तिनके सुत भय पांच देश पंचालु पांचों में से एक पुत्र का मुदगल नाम कहा पांचों में से एक पुत्र का मुदगल नाम कहा पांचों में से एक पुत्र का मुदगल नाम कहा पांचों में से एक
खड़े होई एमा बास लगा हाँ तुम खड़े हो अभी हेलो जय हो। देखा भैया ये भारत वंश में एक भरियासो जी हुए। इन्होंने 5 पुत्रों को उत्पन्न किया और 5 पुत्रों को उत्पन्न करके इन्होंने पंचाल नामक नगर बसाया। बताया गया है कि जहाँ पर पंचाली का देश है यानी द्रौपदी को पंचाली कहा गया। द्रौपदी के देश में ये भरत वंश ये वहीं से चला आया है। और इधर आज उन्हीं के वंश में 5 में से एक मुद्गल मुनि हुए और उनका जो है विवाह सुमत नाम नारी से हुआ। और जब सुमत नाम नारी से हुआ तो देखिए जुड़वा संतान उत्पन्न हुए। एक लड़का देवदास नाम का और अहिल्या नाम की लड़की। तो हुआ क्या क्या होता है भैया? महाराज महाराज मुदगल के भवन अरे जन्मी अकबारा और सुरपुर चौके देव भयो जब देवे उजाला सुरपुर चौके देव भयो जब देवे और चंद्र समान रूप कन्या का जन्म विधि रचऊ बनाई चंद्र समान रूप कन्या का जन्म विधि रचऊ बनाई चंद्र समान रूप कन्या का जन्म विधि रचऊ बनाई समान रूप कन्या का जन्म विधि रचऊ बनाई चंद्र समान रूप कन्या का जन्म विधि रचऊ बनाई रूप देखे देवन मनोया वही ले वही गो दखलाए रूप देखे देवन मनोया वही ले वही गो दखलाए और भैया देखिए महाराज मुद्गल के यहाँ इतनी सुंदर लड़की का जन्म हुआ कि कोई बखान करने वाला नहीं है। आज देखिए देवलोक के देवता लोग देखते हैं तो मुग्ध हो गए। आज अपने मन में विचार करते हैं कि अगर इस कन्या को हम पा जाएं तो अपनी गोदी में खिला लें। देखिए देवलोक में कोई देवी और अप्सरा नहीं है। ऐसी कन्या का जन्म इस मृतलोक में हुआ और जब जब इस मृतलोक में सुंदर कन्या का जन्म हुआ तब तब देखिए देवलोक से उसके रिश्ता और नाता रिश्ता जो है सब आने जाने लगे। इधर हुआ क्या हाय कन्या भाई सयान पिताजी पढ़न पढ़ाए
कहो सुता से बानी पति समान नहीं कोई हो। माता कहो सुता से बानी पति समान नहीं कोई हो। माता कहो सुता से बानी पति समान नहीं कोई हो। माता कहो सुता से बानी पति समान नहीं कोई हो। माता कहो सुता से बानी पति समान नहीं कोई हो। पति का परमेश्वर समुझानो पति चाहे जैसा होई हो। पति का परमेश्वर समझाना पति चाहे जैसा होई हो। पति का परमेश्वर समुझानो पति चाहे जैसा होई हो। पति का परमेश्वर समझाना पति चाहे जैसा होई हो। ओ भैया देखा आज मुदगल महाराज की बिटिया जब थोड़ा सयान हो गई तो देखिए पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया। जय हो। और कुछ समय के बाद में वो पढ़ लिख करके चंद दिनों में यानी निपुण हो गई। और जब पढ़ लिख करके विद्वान हो गई तो देखिए उनकी माँ सुमति ने कहा कि बिटिया उनकी माँ यानी सुमति ने कहा अपनी बिटिया अहिल्या को समझा रही कि देखिए बिटिया आप देखिए पढ़ लिख करके बहुत विद्वान हो गई हैं और अब हमारा कुछ त्रिया धर्म अपने हृदय में रख लीजिए, जय हो। ये तुम्हारे काम आवेगा। तो देखिए लड़की चाहे जितना पढ़ी लिखी हो अगर उसकी माँ अगर अपना त्रिया धर्म नहीं बताया है यानी घर गृहस्थ के बारे में नहीं बताया है तो उसकी शिक्षा अधूरी है, वो उसके बारे में उसको नहीं नॉलेज होगा। तो देखिए आज अहिल्या की माँ कहा कि देखिए बिटिया संसार में नारी के पति के सिवा कोई नहीं होता है। जय हो। पति परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है। सबकी सेवा छोड़ करके अगर पति की सेवा कर लो तो सब तुम्हारा जो है मुक्ति बन जाएगी। जय हो। नारी को पति से बढ़ करके दुनिया में कुछ नहीं है। और फिर तो दुनिया में देवी देवता बहुत भरे हैं, बहुत ज्यादा है, चाहे जिसकी पूजा कर लो। लेकिन वेद पुराण बता रहा है कैसे कि नारी को पति के सिवा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन और क्या है, और देखिए अहिल्या ने अपनी पति की सेवा किया, पतिव्रता धर्म निभाया। तो देखिए कहां पर ये पहुंचती है। इधर हाँ उस नारी के स्वर्ग नरक की विस्मय नाही और पतिव्रत धर्म महान नारी केवल मन माने। ऐसी नारी मातु पिता पति स्वर्ग धाम लई जाए और पतिवंचित वहाँ नारी अभागिन और पतिवंचित वहाँ नारी अभागिन मोरे रामा घर घर धक्का हो ब्याह भाई ताऊ तामू से ब्याह भाई ताऊ तामू कौनी भाग हो गया
हमारे बड़े भैया सतीश कुमार यादव भैया जो ठेकेदार इसी ग्राम के निवासी हैं, हाँ भैया जी के द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार। बजरंग बली भरती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। अरे बोल रहे हैं भैया, ये हमारे इसी ग्राम शराब प्रसन्ना के रहने वाले हमारे हरिप्रसाद भैया, भैया जी कहकर कमलों द्वारा आए 21 रुपया खुशी करे गंगा गोमती मैया सरजू मैया सच्चे दरबार की जय हो। देखा भैया, आज अहिल्या की माँ ने अहिल्या को अपनी सारी विद्या सिखा दिया, और जब सिखला दिया तो देखिए कहा कि देखिए उस नारी के स्वर्ग नर्क की विस्मय नहीं। नारी 2 प्रकार से बताई, लेकिन तुलसी महाराज ने 4 प्रकार से नारी बताया है। जय हो। एक बताया पतिव्रता नारी, और एक जो है चंचल नारी। तो देखिए अहिल्या आज पतिव्रता नारी का रूप जो है अपना लिया। इधर बताया कि उस नारी के स्वर्ग नर्क की विस्मय नहीं, हाँ पतिव्रत धर्म महान नार केवल मन माही। ऐसी नारी माता पिता पद स्वर्ग धाम ले जाए, पत वंचित यानी जो पद की सेवा नारी नहीं कर पाती हैं, पति वंचित वो नारी अभागिन है जो अपनी पति की सेवा नहीं करती हैं, या अपने पति का कहना नहीं मानती हैं, या अपने पति के अधीन नहीं हैं, वो नारी हमेशा दुखी रहती है। जय हो। ये वेद बता रहा है, कहना पड़ा। अरे यही वेदे माँ तू अहिल्या को सब धर्म सिखाए, अरे बाला बन गयो बीत समय आगे का, कन्या कन्या भाई सयान भूप की, 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 मुनि जी कीन बखान राम हो सिया राम, मुनि कीन बखान राम हो सिया राम, अरे मुनि जी कीन बखान राम हो सिया राम, मुनि कीन बखान राम हो सिया राम, अरे कन्या भाई सयान मुनि की, कन्या भाई सयान मुनि की, मुनि जी कीन अनुमान मोर रामा, मुनि की अनुमान मोर रामा, ज्ञान लायक भाई अहिल्या, आहन लायक भई अहिल्या, ज्ञान लायक भाई अहिल्या, ध्यान लायक भई अहिल्या, मुनि जी कीनु बखान मोर रामा, मुनि कीन बखान मोर रामा, ज्ञान लायक भई अहिल्या, ज्ञान लायक भई अहिल्या, मुनि जी कीनु बखान राम हो सिया राम, मुनि कीन बखान राम हो सिया राम, मुनि जी कीनु बखान राम हो सिया राम, मुनि कीन बखान राम हो सिया राम। हेलो, आइए भैया। तो देखिए इधर बताया गया ये अहिल्या बहुत सुंदर नारी, यानी पढ़ लिख करके जब बिल्कुल युवा अवस्था में हो गई तो देखिए देवताओं के राजा यानी देवलोक में अहिल्या का सुंदरता का बखान देवलोक में फैल गया कि मृतलोक में एक ऐसी नारी का जन्म हुआ जो तुम्हारे देवलोक में कोई अप्सरा नहीं है। जय हो। ऐसी वाणी को सुन करके, ऐसी वाणी को सुन करके आज इंद्रदेव चौंक पड़ते हैं। जय हो। अरे भैया हमारे मलिक बरौली के रहने वाले हमारे मनोज कुमार भैया, भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार भोले शंकर सदांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो। अरे भैया हमारे इसी ग्राम शराब प्रसन्ना के रहने वाले हमारे बरातीलाल भैया, भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार भोले शंकर सदांग संग्रह सच्चे दरबार की जय हो।
अरे सुरपुर सुरपुर चर्चा भाई अहिल्या सोरत के। और हमारे बड़े भैया पप्पू भैया डीजल पेट्रोल इंजीनियर उर्फ अनिल भैया बिजली मास्टर जो इसी ग्राम के निवासी हैं 51 रुपए का पुरस्कार बोलिए बजरंग बलवान की जय हो। और हमारे राम कुमार भैया सरायपुर संडा के निवासी 21 रुपए का पुरस्कार है। और बजरंग बली भरते रखे भंडार बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। सुरपुर चर्चा भाई अहिल्या सूरत के। और देखन हित सुर राय लगायो एक दिन हे। सूरपाति जाई सूरपाति कामी इंद्र काहो मोद गालो से सुनिली जाए श्रीमान हो राम। देखा रूप अहिल्या केरा लागो काम के बाने हो देखा रूप अहिल्या केरा लागो काम के बाने हो रामा। देखा रूप अहिल्या इधर आज देवताओं के राजा इंद्र देखिए जब इस सूचना को पाया तो आप देखिए मृत लोक को भ्रमण करने के लिए पहुंच गए। महाराज मुद्गल के भवन पहुंचे। अहिल्या के सूरत को देख करके कामी पुरुष आज बड़े मोह में पड़ गए। देखिए मुद्गल महाराज से कहने लगे कि इस अपनी बिटिया का विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। तो कहा कैसे? अपनी सुता का ब्याह हमारे संग में की और देवलोक का सुख अपनी बिटिया को देवलोक का सुख अपनी बिटिया को। अहिल्या इंद्रदेव कहने लगे कि अपनी इस कन्या का विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। ये देवलोक की पटरानी बन करके रहेगी। लेकिन देखिए मुद्गल महाराज कुछ न बोल सके। लेकिन अहिल्या आप देखिए जवाब दे दिया इंद्रदेव को। ये देवताओं के राजा हैं। अरे आए इतना सुन तू अहिल्या बोली इतना सुन तू अहिल्या बोली सुन ली जाए सुरपाली हो। इतना सुन तू अहिल्या बोली सुन ली जाए सुरपाली हो। अरे इतना सुन तू अहिल्या बोली सुन ली जाए सुरपाली हो। इतना सुन तू अहिल्या बोली सुन ली जाए सुरपाली हो। इतना सुन तू अहिल्या बोली सुन ली जाए सुरपाली हो। तुम्हारे साथ ब्याह ना करूँ झूठ बजावत
अहिल्या ने जवाब दिया कि देखिए, तुम्हारे ऐसे पुरुषों के साथ में मेरी शादी कभी नहीं हो सकती है। तुम एक कामी पुरुष हो, व्यभिचारी पुरुष हो। और ये हमारे 6 लोग भैया मिल करके हमारे समस्त कलाकारों को 20-20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बोलिए बजरंग बलवान की जय हो। अरे तुम हो कामी पुरुष, बहुत तुम्हारे हैं नारी। जय हो। तुम हो कामी पुरुष, बहुत तुम्हारे हैं नारी। व्यभिचारी के साथ गुजर नहीं हुई हमारी। इंद्र वहाँ से वापस होइगे, बचनु बाद्र सामूला हूँ रामा। वहाँ से वापस होइगे, वतन बाज समाई हो रामा। इंद्र वहाँ से वापस होइगे, बचनु बाद्र सामूला मोरे रामा। वहाँ से वापस होइगे, वतन बाज समाई हो रामा। धर्म करुणात हम बुझाई के दिया इधर अहिल्या ने कहा कि देखिए, तुम एक कामी और व्यभिचारी पुरुष हो। तुम्हारे ऐसे साथ में मेरी शादी नहीं हो सकती है। जय हो। इसलिए कि जिनकी नारी को तुम देख लेते हो, उन्हीं पर मुग्ध हो जाते हो। जय हो। इंद्र बिल्कुल चुपचाप रह गए, कोई जवाब नहीं आया कि अहिल्या को कोई जवाब दे दें। लेकिन इंद्र जब वापस चलने लगे तो एक बात कहा कि अहिल्या, याद रखो, एक दिन तुम्हारे इस धर्म को मैं जरूर नष्ट करूंगा। जय हो। इतना कह करके इंद्रदेव आज देखे अपने देवलोक को चले जाते हैं। इधर उनके पिता मुद्गल महाराज अहिल्या के लिए सोचने लगे कि कहीं सुंदर घर बार ढूंढ करके इसकी शादी कर दिया जाए, इसलिए कि हमारी बिटिया के लिए देखिए देवलोक से रिलेशन आने लगे हैं। तो देखिए अंतिम में मुद्गल महाराज अपनी बिटिया के लिए कैसा वर खोज किया, क्योंकि उनकी माँ ने शिक्षा दिया था, पतिव्रता धर्म बताया। आज वैसे ही पति को खोज किया। सत्य धर्म और नियम निपुण गौतम ऋषि ज्ञानी, इन उन्हीं संग ब्याह सुता का जानी। गौतम के संग रहे अहिल्या माना वंचित पर पाई मन वंचित पर पाई हो। आई हो गौतम के संग रहे अहिल्या माना वंचित पर गौतम के संग रहे अहिल्या माना वंचित पर पायन वंचित हो। गौतम के संग रहे अहिल्या माना वंचित पर पायन आई हो पति बरता पति बरता धर्म अहिल्या पाले गौतम ऋत हरताई गौतम ऋताई हो। आई हो पति बरता धर्म पति बरता धर्म अहिल्या पाले गौतम ऋषि हरताई गौतम ऋषि। देखिए इसी जगह पर आज मुद्गल महाराज आज काठो उपनिषद के लड़का यानी गौतम ऋषि, इन्हीं को
अपनी बिटिया के लिए वर खोज किया। सत्य धर्म और नियम के बहुत पक्के थे, सत्य बोलने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, और नित्य नियम था इनका जो है सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करने के लिए आते जाते थे। ऐसा पति जो है अनसुईया के लिए खोज किया। आज गौतम ऋषि और अहिल्या मनवंचित वर पा करके बहुत हर्षित हो गए, दोनों की शादी कर दिया। आज अहिल्या गौतम के साथ में अपना पतिव्रता धर्म निभा रही है। जय हो। ये हमारे हुबलाल साहब ने इस प्रसंग को लिखा और बनाया है। इसी जगह पर यह विराम होता है। अंतिम में एक छोटा सा कटपिश। भैया, एक मेहरारू अपने मर्द का समझावत है कि देखिए, तुम्हारा सारा समय इस काम काज में व्यतीत हो रहा है, और कभी तो किसी संत के शरण को याद कर लो, भगवान के भजन कर लो। क्या ये ऐसा समय इतना अमूल धन यूं ही बिता दोगे? आप तो देखिए कैसे ये भोजपुरी के भाव में आज वो मेहरारू बता रहे हैं। हाय, अरे 4 दिन की जिंदगी बगले से लगाए चला, 4 दिन की जिंदगी बगले से लगाए चला, दुखवा में सैया राम गुना गाए चला, दुखवा में सैया राम गुना गाए चला, अरे दुखवा में सैया राम गुना गाए चला। 4 दिन की जिंदगी बगले से लगाए चला, 4 दिन की जिंदगी बगले से लगाए चला, दुखवा में सैया राम गुना गाए चला, दुखवा में सैया राम गुना गाए चला, अरे दुखवा में सैया राम गुना गाए चला, दुखवा में सैया राम गुना गाए चला, राम गुण गाए चला, राम गुण गाए चला, राम गुण गाए चला, राम गुण गाए चला, अरे दुखवा में सैया राम गुण गाए चला, दुखवा में सैया राम गुना गाए चला, दुखवा में सैया राम गुण गाए चला, दुखवा में सैया राम गुना गाए चला। हाय, और यही बाया रज तोहते सुनिला बचनिया, यही माया रज तोहसे सुनिला बचनिया, यही बाया रज तोहते सुनिला बचनिया, यही माया रज तोहसे सुनिला बचनिया, धन मोह माया सैया कैला भजनिया, छोड़ मोह माया सैया कैला भजनिया, धन मोह माया सैया कैला भजनिया, छोड़ मोह माया सैया कैला भजनिया, अरे हो के मंगन राम गुण गाए चला, दुखवा में सैया, दुखवा में सैया राम गुना गाए चला, दुखवा में सैया राम गुण गाए होके पिया मन बहलाए चला, दुखवा में सैया राम गुण दुखवा में सैया राम गुना गाए चला, दुखवा में सैया राम गुण गाए चला। दुखवा में सैया राम गुना गाए चला। भैया, आज देखिए ऐसे मर्दों को धिक्कार है जिनकी मेहरारू आज मर्द को शिक्षा दे। जय हो। मनुष्य का जो शरीर है ये दोबारा नामुमकिन है। लोग शक्ति भक्ति करते हैं, नाना प्रकार से
भजन भक्ति करते हैं, लेकिन इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं कि दोबारा ये मिल जाए। जय हो। बड़ी भागी मानुष तनवा मिलल बा, बड़ी भाग्य मानुष तनवा मिलल बा, भागी मानुष तनवा मिलल बा, बड़ी भाग्य मानुष तनवा मिलल बा, पात्र तनवा से अंग अंगो खिलल बा, पात्र तनवा से अंग अंग खिलल बा, पात्र तनवा से अंग अंगो खिलल बा। पात्र तनवा से अंग अंग खिलल बा। भैया अब वही तो सब कुछ बाकी है। ए माई माई बाप की सेवा कई कई निभाएला, दुखवा में सैया राम गुना, दुखवा में सैया राम गुण गाए चला, दुखवा में सैया राम गुना गए चला। सब गुण गाए चला, राम के दुखवा में सैया राम गुण गाए और क्या बताया कि ये शरीर तुमको दोबारा नहीं मिलेगा, अन्यथा प्रभु के भजन करो। इस माया मोह के जाल के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? हाय अरे थलयो का पटु सैया कब होना करिहा, पट सैया कब होना करिहा, थलयो का पटु सैया कब होना करिहा। चलेगा पट सैया कब होना करिहा, अरे संत गुरु जी से तनु मन, संत गुरु जी से मिलजुल के रहिहा, संत गुरु जी के रहिहा, संत गुरु जी के रहिहा। गुरु जी भैया भैया अरे कौनो मामला गड़बड़े सड़बड़ बाबा ढूंढ के जो है उनके शरण पखार लियो, लेकिन बहुत जरूरी है। अब चूक जाओ तो दोबारा नामुमकिन है। अरे राजा राम से प्रीति निभाए चला, राजा राम से प्रीति लगाए चला, दुखवा में सैया बोले सच्चे दरबार की।